नमस्कार साथियों, मैं इसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज से हम एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस सीरीज का नाम है इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस ईयर आने वाले आपके पॉइंट एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो सीरीज होगा मेनली बेस्ड होगा आपके जो नया सिलेबस है उस चीज़ पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दिया है पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है इसमें कि इफ ए कोई मैट्रिक्स है जो इक्वल है इसके, तो हमें फाइंड आउट करना है जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है हमारे पास गिवन दैट a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3, ये 1 माइनस 1 और ये 0 के इक्वल जो डिटर्मिनेंट हमें सॉरी 0 के इक्वल ये जो सारणी मैट्रिक्स है हमारे पास दिया है। आप देख सकते हैं हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि ए स्क्वायर को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम ए स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर, यह इक्वल होगा ए इंटू ए के इक्वल होगा। एंड हम मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। जो ए है ए के सामने लिखते हैं हम 2 0 1 2 1 और ये 3 1 माइनस 1 और ये 0 के एंड सेकेंड हम लिखते हैं इंटू 2 0 1 2 1 3, ये 1 माइनस 1 और ये 0, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 मैट्रिक्स है ए इंटू ए, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट R1 है, ये फर्स्ट R1, इसमें हम जो C1 है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं तो संगत अवयवों के साथ, दैट इज हम उसके करस्पॉन्डिंग जो अवयव मिलते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसमें 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एंड 1 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 4, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, हम उसमें ऐड करते हैं तो बनेगा 0 एंड 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 1। एंड इसी प्रकार से फर्स्ट R1 जो है इससे हम सेकेंड C2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा हमारे पास ये 0। इसी प्रकार से 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 0 एंड 1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये -1। एंड इस प्रकार से जो R1 है इससे सेकेंड C3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो संगत में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 2, 1 से 3 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 3 एंड 1 से 0 में करेंगे तो होगा हमारे पास ये 3 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से जो ये R2 है हमारे पास, R2 से हम C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 4, फिर 1 से 2 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 2 एंड 3 से 1 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 3। इसी प्रकार से हम R2 से C2 में करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2 से 0 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 0, 1 से 1 में करेंगे तो 1 एंड 3 से -1 में करेंगे तो ये बनेगा -3। एंड अगेन जो C3 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 2, 1 से 3 में करेंगे तो ये 3 एंड 3 से 0 में करेंगे तो प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 0। एंड नेक्स्ट हम ये जो R3 है, R3 इससे C1 में मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से करस्पॉन्डिंग के साथ 1 से 2 में करेंगे तो ये 2, -1 से 2 में करेंगे तो बनेगा ये -2 एंड 0 से 1 में करेंगे तो बनेगा ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा 0। इसी प्रकार से ये C2 में करते हैं तो 1 से 0 में करेंगे तो 0, -1 से -1 में करेंगे तो ये 1 एंड 0 से -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 से C3 में करते हैं तो 1 से 1 में करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 1,
-1 से 3 में करते हैं तो ये बनेगा -3 एंड 0 से 0 में करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ये इक्वल 0 हो जाएगा। एंड सो अब हम क्या करते हैं, ये जो ए स्क्वायर है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वल होगा हमारे पास, आप देख सकते हैं कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 0 0 एंड इसे सॉल्व करते हैं तो बनेगा हमारे पास ये -1 एंड 2 3 हो जाएगा हमारे पास ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसे करते हैं तो ये 2 3 5 में 4 ऐड करते हैं तो बनेगा हमारे पास ये 9 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं तो 1 -3 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा एंड 2 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 5। एंड इसी प्रकार से 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, ये से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -1 एंड 1 - 3 ये भी -2 के इक्वल हो जाएगा। सो हमने क्या किया यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है जिसे हमें कैलकुलेट करना है इसमें इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो ए स्क्वायर -5 ए प्लस ये 6i, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ए स्क्वायर है ए है एंड ये जो आई है इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ए स्क्वायर की जगह ये रखते हैं तो बनेगा हमारे पास ये 5 -1 ये 5 ये 9 -2 और ये 5 एंड ये 0 -1 ये -2 हो जाएगा। एंड अब हम क्या करते हैं, ये 5 है तो 5 एंड ए की वैल्यू को रखते हैं हम तो बनेगा हमारे पास ये 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये हम पुट करते हैं यहाँ पे 0 एंड प्लस में हो जाएगा ये 6, इसमें इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 0 0 0 1 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 1। एंड चूँकि नोट करें कि यह जो आई है यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वह हमारे पास इतने के इक्वल होती है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 है 5 से जो ये मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट है हम उसमें सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 6 से इसमें सारे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं 5 -1 ये 5 ये 9 -2 और ये 5 एंड बाकी सब हो जाएगा ये 0 -1 और ये -2 हो जाएगा। एंड अब हम क्या करते हैं कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 2 में तो बनेगा हमारे पास 10, 5 से 0 में करेंगे तो 0, 5 से 1 में करेंगे तो ये 5 एंड 5 से 2 में करेंगे तो अगेन होगा 10 ये 5 ये हो जाएगा हमारे पास ये 15 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -5 और ये 0 हो जाएगा। एंड ये प्लस है तो प्लस एंड 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 6 0 0 ये 0 6 0 ये 0 0 और ये 6 हो जाएगा। सो हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। और आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ये सब प्लस वाली मैट्रिक्स है। सो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ये जो बीच वाली मैट्रिक्स है उसे हम सबसेट करेंगे। सो हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है एंड जो लास्ट मैट्रिक्स है इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये जो दोनों मैट्रिक्स थी हमने उसे यहाँ पर उसे ऐड करके लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो करस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 11 में से 10 जाएगा ये 1 -1 में से 0 जाएगा ये -1 5 में से 5 जाएगा ये 0 9 में से -9 जाएगा ये -1 4 में से 5 जाएगा ये -1 एंड 5 में से माइनस हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। एंड 0 में से -5 ये -5
-1 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 में अगर हम प्लस ऐड कर देंगे तो ये बनेगा ये 4 हो जाएगा, एंड 4 में -0 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ये 4। सो ये जो मैट्रिक्स आई है यही है हमारे पास ये जो बना था a² माइनस 5a प्लस ये 6i, उसकी जो वैल्यू होगी इसी के इक्वल हो जाएगी। एग्जाम्पल हम अपना सेकेंड, दैट इज हम अपना क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। इसमें दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। क्योंकि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर उसका ए डैश फाइंड आउट करें तो वो बराबर होगा, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो ये मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वहीं अगर ए डैश इक्वल होता है माइनस में ए के, सो इस केस में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो चलिए जो मैट्रिक्स दी है बी, हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, गिवन दैट जो मैट्रिक्स है बी हमारे पास दे दी है, दैट इज बी इक्वल टू है हमारे पास मैट्रिक्स 2 ये -2 ये 4 है, एंड सेकेंड रो है 1 3 ये 4 ये माइनस है, एंड ये 1 -2 और ये -3 है। एंड हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स बी है इस मैट्रिक्स का हम बी डैश कैलकुलेट करते हैं। सो जो बी डैश होगा वो होगा हमारे पास, उसे इस प्रकार हम लिखते हैं। सो आप देख सकते हैं जो C1 है हमारे पास C1, इस C1 को हम R1 के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ये 1 और ये 1 हो जाएगा। एंड इसी तरह से सेकेंड जो हमारे पास ये C2 है, इस C2 को हम R2 के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ये -2 ये 3 और ये हो जाएगा -2। एंड इस प्रकार से लास्ट में ये जो C3 है इस C3 को हम R3 के रूप में लिखते हैं, तो बनेगा हमारे पास माइनस का ये 4 ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। सो इस प्रकार से जो बी है उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी डैश इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है। ना हमें क्या करता है कि बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। सो बी को क्या, हम बी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज बी इक्वल टू होगा हमारे पास इक्वल टू हाफ बी और प्लस ये बी डैश हो जाएगा, एंड प्लस होगा ये हाफ बी माइनस ये बी डैश हो जाएगा। एंड नोट करें कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दें तो वापस से हमारे पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बी प्लस बी डैश कैलकुलेट करेंगे एंड हाफ बी माइनस बी डैश कैलकुलेट करेंगे, एंड इस वाले टर्म को क्या सिद्ध करेंगे, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यह जो टर्म आया है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो चलिए हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। इस वाले टर्म को कैलकुलेट करते हैं, जैसे हाफ बी प्लस बी डैश को कैलकुलेट करते हैं। सो ये होगा हमारे पास हाफ बी प्लस ये बी डैश। ना चूंकि अब हम क्या करते हैं, जो बी है और ये बी डैश है उसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हाफ बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 -2 ये माइनस का 4 हो जाएगा, एंड इसी प्रकार से होगा ये 1 3 एंड ये 4, एंड लास्ट में हो जाएगा 1 -2 और ये -3 हो जाएगा, एंड प्लस है तो प्लस, और जो बी डैश है उसकी वैल्यू को हम रखते हैं तो बनेगा ये 2 1 1, एंड इधर से हो जाएगा -2 ये 3 ये -2 ये
माइनस का 4 ये 4 और ये हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट एंड ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हम इसके ऐड करते हैं। तो बनेगा हमारे पास ये इधर इक्वल हाफ एंड इसे ऐड करते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारे पास ऐड करने पर ये हो जाएगा 4 एंड -2 एंड ऐड करते हैं उसे 1 तो बनेगा ये -1 -4 में 1 ऐड करेंगे तो बनेगा ये माइनस का 3 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से 1 और उसे माइनस में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा ये -1 3 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा ये 6 एंड 4 में -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट होगा 1 से -3 ऐड करेंगे -4 तो ये हो जाएगा -3 -2 में ऐड करेंगे +4 तो हो जाएगा ये 2 एंड नेक्स्ट -3 में -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये 2 दिया है इसमें जो सारे एलिमेंट है उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2 से इसमें डिवाइड करते हैं तो बनेगा ये 2। फिर इसी तरह से 2 में डिवाइड करते हैं तो 1 अपान में ये 2 हो जाएगा। 3 में करेंगे तो -3 और ये 1 में ये 2 हो जाएगा। एंड 2 से इसमें करते हैं तो -1 अपान में ये 2 6 में करेंगे तो ये 3 एंड 2 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एंड इस प्रकार से बनेगा ये माइनस में 3 और 2 का ये 1 और 6 का -6 करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वांटिटी आया है हाफ वो है b प्लस ये b डैश के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म में हम पूरे टर्म को b डैश ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हाफ b प्लस ये b डैश और इसका क्या करते हैं हम डैश ले लेते हैं। तो इधर जो मैट्रिक्स आई है इसका भी हम डैश ही लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 1/2 माइनस का 3/2 एंड ये माइनस में 1/2 ये 3 ये 1 ये माइनस में 3/2 ये 1 ये माइनस में हो जाएगा 3। एंड चूंकि हमने इस टर्म को लिया है तो इधर भी जो मैट्रिक्स है इसका भी हम डैश फाइंड आउट करेंगे और हम डैश फाइंड आउट करते हैं इसका। जो डैश इक्वल होता है हम उसे लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट C1 है इसे हम R1 में लिखते हैं तो बनेगा ये 2 माइनस का ये 1/2 एंड ये हो जाएगा माइनस का ये 3/2 हो जाएगा। एंड इस प्रकार से ये जो C2 है तो इसे हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 एंड ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा अपन 1 हो जाएगा। एंड ये जो C3 है तो इसका करते हैं R3 में तो बनेगा ये माइनस का 3/2 ये हो जाएगा 1 और वापस से माइनस ये 3 हो जाएगा। जो मैट्रिक्स आई है यह मैट्रिक्स है हाफ b प्लस b डैश के इक्वल है। हम इस बात को ऐसे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा ये हाफ b प्लस में ये b डैश और इसका टोटल ये डैश है तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा हाफ b प्लस ये b डैश के इक्वल हो जाएगा। यह जो कंडीशन आप देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट है दैट इज a डैश इक्वल टू a डैश के इक्विवेलेंट है। हम कह सकते हैं ये जो टर्म आया है ये वाला यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट सिंपली लिख सकते हैं हम हाफ b प्लस ये b डैश यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम ये जो सेकेंड टर्म था हम उसी को भी कैलकुलेट करते हैं। दैट इज जो सेकेंड टर्म था हमारे पास हाफ b माइनस ये
बी डैश, इस टर्म को हम कैलकुलेट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसमें जो बी डैश की वैल्यू है और बी की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो मैट्रिक्स बी थी और बी डैश थी उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, जो दो मैट्रिक्स है इसमें करस्पॉन्डिंग अवयव को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हाफ ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, एंड 2 में से 2 जाएगा ये 0, -2 में से ये -1 जाएगा, ये बनेगा ये -3, एंड -4 और ये -1 कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। एंड इस प्रकार से 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बनेगा ये 3 हो जाएगा, एंड 3 में से 3 जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 4 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा ये 5 हो जाएगा, एंड ये -2 और ये -4 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, एंड -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 माइनस में से जाएगा हो जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा। एंड अब क्या करते हैं, ये जो 2 है 2 से सारे एलिमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वल होगा हमारे पास ये हाफ बी माइनस बी डैश, और यह इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स में हमारे पास ये 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, ये बनेगा माइनस का 3/2, ये माइनस का ये 5 में ये 2 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये बनेगा हमारे पास ये 3/2, ये हो जाएगा 0, एंड 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इधर का बनेगा हमारे पास 5/2, माइनस में -6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3, एंड 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा। एंड एक चीज़ नोट करें कि अब हम क्या करते हैं, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सो हम इसके दोनों तरफ डैश ले लेते हैं, तो डैश लेते हैं तो क्या बनेगा, ये हाफ बी माइनस ये बी डैश, और इसका हम टोटल क्या करते हैं, इधर हम डैश ले लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स आई है इसका भी हम डैश लेंगे तो हो जाएगा ये 0, 3/2, ये 5/2, इधर ये माइनस का 3/2, 0, ये माइनस का 3, ये माइनस में 5/2, ये 3 और ये 0 हो जाएगा। एंड इस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, ये डैश फाइंड आउट करना है। सो अब जो होगा हमारे पास, यह जो आएगा डैश लेने के बाद वो इक्वल होगा हमारे पास, ये जो C1 है ये R1 में चेंज हो जाएगा, तो इधर बनेगा ये 0 का 3/2 और ये बनेगा ये 5/2 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से जो सेकंड होगा ये माइनस का 3/2 और ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 3, इधर बनेगा माइनस में 5/2, ये 3 और ये हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स आई है इस मैट्रिक्स में से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो सारे एलिमेंट में से हमें कॉमन करना होगा, तो ये हो जाएगा 0, इसमें से कॉमन करेंगे तो ये 3/2, एंड इसमें से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से इसमें से हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो 3/2, ये 0 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। एंड इसमें कितना हो जाएगा, ये -5/2, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ऐसे का 0 रह जाएगा। एंड नोट करें कि यह जो मैट्रिक्स आई है यह मैट्रिक्स है हमारे पास हाफ, दैट इज माइनस में, और ये इक्वल है हाफ बी माइनस बी डैश के इक्वल है, और ये जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास चल रही थी हाफ बी माइनस ये बी डैश, और इसका क्या था हमारे पास टोटल डैश था। सो आप देख सकते हैं यह जो टर्म आया है इधर और इधर जो टर्म आया है वो इंडिकेट करता है कि यह जो मैट्रिक्स है यह वाली यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार एक्सप्रेस कर लेते हैं।
सो हम क्या करते हैं, अभी अभी हमने जो बी प्लस बी डैश और बी माइनस बी डैश की जो टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है, हम इसमें उसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर बी प्लस बी डैश और हाफ बी माइनस बी डैश की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बी थी, हम उसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हम उसे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर लिया है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 3 करते हैं। इसमें क्या कहता है कि हमें दो ऐसे नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी फाइंड आउट करना है ताकि इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले वो शून्य व्यू दैट इज जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। क्योंकि इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमें नॉन जीरो मैट्रिक्स लेना है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, और उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो वो शून्य व्यू हो जाए। तो चलिए हम इस प्रकार के मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व। सो लेट करते हैं कि लेट हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि उनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। सो हम एक 2x2 की मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। सो मान लीजिए कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसे हमें एग्जाम्पल के तौर पे देना है। तो आप क्या कीजिए, जो मैट्रिक्स आप ले रहे हैं उसमें एक C1 जो आप लिख रहे हैं उसमें C1 में 0 0 फिल कर दीजिए और बाकी में जो आपके मन में जो नंबर है आप उसमें फिल कर दीजिए। चलिए मैं इसमें फिल करता हूँ ये -5 और इसमें फिल करता हूँ मैं 3 एंड एक अनदर मैट्रिक्स को B बनाते हैं। तो ये भी हम 2x2 मैट्रिक्स की ही कंसीडर करेंगे। सो आप क्या कीजिए, इसमें आप C1 में पुट किए। अब आप कीजिए कि जो R1 है दैट इज इसमें कोई नंबर पुट कीजिए, मान इसमें पुट किए ये 2 और ये हो जाएगा 4, और ये जो R2 ले रहे हैं उसमें क्या कीजिए कि आप 0 0 फिल कर दीजिए। सो इस प्रकार से हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी कंसीडर करते हैं। सो चेक करते हैं कि ए बी शून्य भी होगा कि नहीं। सो चलिए मान लीजिए कि ये ए इंटू बी है। सो ए बी की जगह पुट करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा ये 0 -5, ये 0 और ये 3 हो जाएगा इंटू, और बी की जगह पुट करते हैं ये 2 0 और ये 4 और ये 0 हो जाएगा। सो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सकते हैं जो हमारे पास आया है ये वाली लाइन R1, इसमें हम C1 में मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज करस्पॉन्डिंग और से मल्टीप्लाई। 0 से 2 में करेंगे तो ये 0 प्लस, और ये -5 से 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एंड इस प्रकार से इसमें हम इसमें करते हैं तो 0 से 4 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड -5 से 0 में करेंगे तो ये प्लस में 0 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से हम ये जो R2 है R2 से C1 में करते हैं तो 0 से 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0 एंड 3 से 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये जो R2 है उसे इसमें करते हैं तो 0 से 4 में करेंगे तो ये 0 एंड 3 से 0 में करेंगे तो ये प्लस में 0 एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बनेगा ये हो जाएगा 0 0 0 और ये 0। और नोट करें कि यह जो इक्वल है ए इंटू बी के इक्वल है। सो हमने जो यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी लिया है वो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं।